क्वेश्चन है जोड़ घटाव पर प्रश्न। जैसे प्रश्न 1 है 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले ये जो संख्या हमें दे रखा है इन संख्या को हम लिखेंगे 5732 ये संख्या हो चुका है। अब इसको हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका पहले इधर से हम इकाई की तरफ से जोड़ा बना लेंगे 2 का ये। अब ऐसी संख्या वर्ग के रूप में पढ़ना है कि 57 से ज़्यादा ना होए। तो ये 6 6 36 7 7 49 8 से करेंगे 8 8 64 57 से ज़्यादा हो जाएगा। ये जाएगा 7 बार 7 यहाँ लिखेंगे 7 7 49 घटा देंगे 16 में से 9 गई 17 में से 9 गई 8 4 में से 4 गई कट जाएगा। यहाँ पे उतारेंगे पूरा जोड़ा उतर जाएगा और इसको जोड़ लेंगे 7 7 14। यहाँ पे अब हमें देखना है कितनी बार हम ले जाएं कि 832 से ज़्यादा न हो। और जब यहाँ पे संख्या जोड़ने की बात कही जाए तो इस पे हम एक बार अधिक ले जाएंगे। तो एक बार अधिक ले जाएंगे 6 बार ले जाएंगे 6 6 36 36 के 6 हासिल 3 6 चौक 24 3 27 6 कम 6 2 8 ये हो चुका है। घटा देंगे, अब नीचे वाली संख्या से घटाएंगे 6 में से 2 गया 4 7 में से 3 गया 4 8 में से 8 गया खत्म। अब ये जो 44 आया है ये 44 जो आया है इसी 44 को यदि हम इस संख्या में जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये फाइनली उत्तर हो जाएगा। हमेशा याद रखना है यदि हम यहाँ पे जोड़ने की बात कही जाए प्रश्न में तो यहाँ पे 6 यानी एक बार हम अधिक ले जाएंगे। इस बार लास्ट वाली संख्या में हम एक बार अधिक ले जाएंगे और यहाँ पे 5 बार जा रहा है, यहाँ पे 5 बार जाएगा। तो जब जोड़ने की बात कही जाएगी तो हम एक बार अधिक ले जाएंगे 6 बार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न दूसरा है 8560 में कौन सी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई पूर्ण संख्या वर्ग बन जाए। यहाँ पे अब घटाने की बात कही जा रही है तो एक बार हम कम ले जाएंगे, यानी ज़्यादा बार अधिक बार नहीं ले जाएंगे। जब जोड़ने को कहा जाएगा तो एक बार अधिक बार ले जाएंगे और घटाने की बात आएगी तो उतने बार ले जाएंगे जितनी बार जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8560 ये हो चुका है। अब इसका हम जोड़ा बना लेंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे 2 का। जोड़ा बनाने के बाद अब इस पे हम देखेंगे कितनी बार जा रहा है। तो यहाँ 85 है 9 9 81 9 बार जाएगा 9 9 81 और इसको घटा देंगे 5 में से 1 गया 4 बचा और 6 0 उतर जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं 9 9 18 हो जाएगा। और अब इस पे हम इन संख्या में देखिए अब इसमें हम 3 बार ले जाएंगे 3 का 9 3 8 24 3 बार ज़्यादा हो जाएगा। ये जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 यहाँ बढ़ा लेंगे और 2 से गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 अट्ठे 16 2 एक कम 2 1 3। अब संख्या को घटा लेंगे, यहाँ 10 में से 6 गया 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 5 में से 6 नहीं जाएगा हो गया 15 में से 6 गया 9 3 में से 3 गया कट गया पूरा। अब इसमें यही 96 संख्या जो आ रही है यही 96 यदि हम इस संख्या से घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और फाइनली यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 है। इसमें 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब छोटी से छोटी की बात आएगी तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 लिखकर 3 0 यानी 1000। छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो चुका है 1000।
इसका अब हम जोड़ा बनाएंगे इधर से 2 का, और इसका वर्ग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 2 जीरो उतर जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे, 3 3 6। जब छोटी से छोटी की बात करेगी तो यहाँ पे एक बार अधिक ले जाएंगे, एक बार जाएंगे तो 61 हो जाएगा, कम है 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 छंग 12। इसको घटा देंगे 4 में से, यानी इस वाली संख्या से घटाना है नीचे वाली से। 4 में से 0 गया 4, और यहाँ पे 2 में से 0 गया 2। अब ये 24 जो शेष आ रहा है, इस शेष को हम इसी 1000 संख्या में जोड़ देंगे। 1000 संख्या में 24 जोड़ देंगे। यदि हम घटाते हैं तो ये संख्या 3 अंक की बन जाएगी। हमें 4 अंक की संख्या चाहिए, तो इसमें हम जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 0 1, तो ये हो जाएगा 1024। यदि वर्ग याद हो तब भी हम 3 यानी 4 अंक की संख्या को हम जान सकते हैं कि कौन सी संख्या है जो 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या है, तो वो 1024 है, और फाइनली यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बड़ी से बड़ी आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, 999। 999 3 अंकों की बड़ी संख्या है। अब यहाँ से हम इनका जोड़ा बना लेंगे। यहाँ से जोड़ा बनाने के बाद अब इसमें हम ऐसी संख्या पढ़ेंगे वर्ग के रूप में जो 9 से ज़्यादा ना हो। तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये इसको हम जोड़ लेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, 9 में से 9 गया कट गया। ये हो चुका है 99। 99 हुआ। अब हम एक बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी की बात आया है, तो एक ही बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और जब छोटी से छोटी कहेगा तो एक बार अधिक ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 61 एकम 61, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 6 गया 3। ये हो चुका है 38। अब संख्या जो हमें मिली है 999। अब ये शेष जो आया है, इस शेष को यदि हम जोड़ते हैं तो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। हमें 3 अंक की चाहिए तो घटाएंगे। 38 को लिख कर घटा देंगे। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, और 9 उतार लेंगे। ये हो चुका है 961। यदि संख्या वर्ग याद हो, संख्या का वर्ग, तो इसको हम जान सकते हैं। वैसे भी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 961 है, जो वर्गमूल है, वर्ग संख्या है किसी संख्या का। देखिए अगला प्रश्न, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1 है, 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 162 को हम पहले लिखेंगे 162, और इसको गुणनखंड विधि से इसको हम गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और 3 से काटेंगे, फिर 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। अब देखिए इसका कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी जब वर्ग की बात कहेगा तो यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे 2 2 का। यहाँ पे 2 का जोड़ा बन चुका है, 3 3 का एक जोड़ा और बन रहा है, और 2 का नहीं बन रहा है। यदि 1 2 यानी 2 से इस संख्या में गुणा कर दें, इस संख्या में गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे 62 है, 62 में हम 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4, और 2 छंग 12, ये हो जाएगा 124। सॉरी 162 है यहाँ पे, तो 2 छंग 12, 12 के 2 हो जाएगा। यहाँ पे 162 है, तो 2 दूना 4, 2 छंग 12 के 2, 2 एकम 2 1 3, 324 किसी संख्या का वर्ग है। ये है 18 का।
तो ये 18 का वर्ग है। देखिए तो यही दो मिलेगी हमें, दो उत्तर हो जाएगा फाइनली। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन बनाने के लिए प्रश्न में कहा है तो 675 को हम लिखेंगे, 675 को हम गुणनखंड करेंगे और इसको काटेंगे 5 से। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 15, 5 पचम 25, 5 से फिर काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35। अब ये कटेगा 3 से, 3 9 27, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। प्रश्न में कह रहा है कि पूर्ण घन बन जाए, यानी पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये एक जोड़ा 3 का बन रहा है और इसमें क्या है कि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जब 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 गुणे 3 यहाँ पे, तो 3 का जोड़ा हमें मिल चुका है और 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, 5 गुणे 5, यानी हमें 2 तो मिला है और 1 5 की हमें आवश्यकता है। तो 1 5 यानी 5 से यदि हम संख्या में गुणा कर दें, ये 5 संख्या है, जो इस संख्या में गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 2028 में किसी छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये जो 2028 है इसको हम लिखेंगे 20 28 और इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, चौके 8, 2 से हम फिर काटेंगे, 2 पंचे 10, 0 बढ़ा लेंगे, 2 सते 14, ये हो चुका है। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 2 5, 3 6 18, 3 9 27, 169 हम जानते हैं 13 का वर्ग है, 13 से काट देंगे, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब देखिए यहाँ पे 13 का जोड़ा बन रहा है, पूर्ण वर्ग की बात हो रही है तो जोड़ा देखेंगे हम। यहाँ पे 13 का जोड़ा मिल चुका है, यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल रहा है, इस 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो इसी 3 से यदि हम भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यही संख्या 3 है, जो हम भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी और फाइनली ये 3 उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 में 13,500 में किसी छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। यहाँ पे घन की बात हो रही है तो हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका टुकड़ा करेंगे, 13 और 500, 13 500 को सबसे पहले हम 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 दिख रहा है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और डबल 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, 2 27, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, ये 0 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0, 5 अठे 40 और इसको हम काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, दूनी 6, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ये हो चुका है। यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि पूर्ण घन बन जाए। घन के लिए हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया 5 का, इससे मतलब नहीं। फिर 3 का जोड़ा यानी घन के रूप में बना, यहाँ 5 बन गया, यहाँ 3 बन गया और इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है तो बचा है 2 और गुणे में 2। यहाँ पे भाग देने की बात कहा गया है
तो 2 दूना ये हो जाएगा 4। यदि 4 से भाग दे दें, यदि 4 से भाग देंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी और फाइनली यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला टाइप है वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1 है 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जा रहा है। मान लो कि वो पंक्तियाँ x है और उतनी ही पंक्तियाँ जितनी की पंक्ति में वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं कितना है x है, उतनी ही वस्तुएं किया जा रहा है, तो कितना मिल रहा है 324। इन दोनों को गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा x² बराबर 324। ये हो जाएगा x बराबर करेंगे, इधर वर्ग है इधर हो जाएगा वर्गमूल, ये हो जाएगा 324। x बराबर करेंगे तो ये 324 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो मिल जाएगा 18। मिल चुका है 18, तो यही 18 फाइनली उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि कोई डाउट रह जाता है, कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।